हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये दृष्टि की मैगजीन है नवंबर 2024 की। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर दिए हुए हैं, फटाफट न्यूज, और जो है बजट से संबंधित भी प्रश्न दिए हुए, उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। इसमें से कुछ प्रश्न मैं अपने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कुछ बचे हुए हैं उसी पे चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी प्रिपरेशन कीजिए, है ना, बार बार कर रहे हैं। ठीक, मैं कहता भी हूँ कि रिवीजन करिए, पढ़िए कम लेकिन रिवीजन कीजिए। जो पढ़िए है ना, वो उस पर आपका कमांड हो जाना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि बस पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। पढ़िए, प्रैक्टिस सेट हो या मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर, उससे रिलेटेड सॉल्व कीजिए, है ना, ताकि उससे जो प्रश्न किस किस तरह से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना, आइडिया आपको हो जाता, फिर उस पर कमांड भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कभी कभी प्रश्न बहुत क्लोज होते हैं और जो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग एग्जाम में, प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य जिसने हाल ही में स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया। तो स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार किस प्रदेश ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। अगला क्या करें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ किया। चौथे चरण किसके? मिशन शक्ति। अगला क्या है, उत्तर प्रदेश देश का वह राज्य जिसने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना शुरू करने का फैसला किया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने गंगा और डॉल्फिन राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया जीव है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शायद 5 अक्टूबर को सर्च कीजिए, है ना, डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है ना, 5 अक्टूबर को सर्च कीजिए दोस्तों, है ना। और इसको कब जलीय जीव घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा, इसको भी देखिए, शायद 2010 में। ठीक है, इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शायद जो है पीसीएस में बिहार में इसी से संबंधित कुछ है ना, रिलेटेड प्रश्न था। नेक्स्ट, हाल ही में बदायूं जिले के योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथाक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में हाल ही में 25 से 26 सितंबर 2023 की भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर हाल ही में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला शहर बन गया है। सबसे ज्यादा, है ना, सर्वाधिक जीआई टैग कौन? वाराणसी, है ना। देखिए जीआई टैग से संबंधित, है ना, इसका कुछ हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है ना, सर्च कीजिए। इसी से संबंधित तमिलनाडु में है ना, कुछ कोई हेडक्वार्टर शायद है ना। नेक्स्ट, हाल ही में एयर इंडिया द्वारा शुरू प्रोजेक्ट अभिनंदन में उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डे शामिल हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर जेट परेड का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जल जीवन मिशन के तहत जल की आपूर्ति करने के संदर्भ में देश में पहला स्थान पर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है ना। पूछ लेंगे सवेरा योजना किससे संबंधित है, बच्चों से, है ना, बूढ़ों से, या जो है यूथ से। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कानपुर से हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2 से संबंधित नए पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के 12 शहरों को हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस में शामिल किया गया। कितने शहर? 12। नेक्स्ट, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में दूसरे स्थान पर 10 लाख आबादी वाले शहरों में काबिज आगरा शहर है ना। नेक्स्ट, 1504 ईस्वी में शायद स्थापना हुई सिकंदर लोदी द्वारा, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर अभ्यारण्य का नाम बदलकर हाल ही में बारासिंगा अभ्यारण्य कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। ठीक है,
नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी में देश के पहले हॉकी म्यूजियम की लोकार्पण किया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 के अंतर्गत संस्कृत कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लखनऊ में राज्य सरकार ने रामायण पार्क स्थापित करने का फैसला किया है लखनऊ में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले को हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश स्टेट जीडीपी रैंकिंग 2022 में प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया गया है चित्रकूट को। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत की पहली सबसे लंबी दूरी की स्वदेशी रिवॉल्वर परवल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के आग्र लेदर फुटवियर को हाल ही में जीआई टैग मिला। आग्र है ना। नेक्स्ट, प्रयागराज एयरपोर्ट हाल ही में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बना। तो सौर ऊर्जा से है ना संचालित होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन है उत्तर प्रदेश का? प्रयागराज। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। 22 अगस्त 2024 को इस देश की सरकार द्वारा पेश की गई नई नीति के तहत 35 देशों के नागरिकों को बिना वीजा की यात्रा की अनुमति दी है श्रीलंका ने दोस्तों। नेक्स्ट, 5 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने आदि चुनचनगिरी और चूलानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया। ये दोनों इस राज्य में स्थित हैं, क्रमशः कर्नाटक और केरल में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली से जुड़े उत्पादों और सेवाओं से जुड़े विचारों तथा नवाचारों को ऑनलाइन आमंत्रित करने के लिए आइडियाज फॉर लाइफ लॉन्च किया IIT दिल्ली में। नेक्स्ट, 29 जुलाई 2024 को भारत के पहले डूबे हुए संग्रहालय का उद्घाटन इस ऐतिहासिक इमारत के परिसर में किया गया। इस इमारत का नाम है हुमायूं का मकबरा। कहाँ पर है सर्च कीजिए। 29 जुलाई किस लिए और प्रसिद्ध, इसको भी सर्च कीजिए। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2024 को इस देश ने भारत के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान राम और भगवान बुद्ध की तस्वीर वाले स्मारक टिकटों का एक विशेष सेट जारी किया है। लाओस, देखिए लाओस लैंडलॉक कंट्री है कि नहीं, है ना, सर्च कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2024 को औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रपति भवन ने आधिकारिक तौर पर अपने 2 प्रमुख हाल दरबार हाल और अशोक हाल का नाम परिवर्तित करके यह कर दिया है, क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। नेक्स्ट, 22 मई 2024 को जिन 3 देशों ने फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की वे देश हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। नेक्स्ट, 22 मई 2024 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई कर इस चोटी पर 29 बार चढ़ाई करने का अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा। सर्च कीजिए 22 मई को कोई दिवस मनाया जाता है, जरूरता दिवस देखिए कब है। नेक्स्ट, 15 मई 2024 को जिस भारतीय डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी ने श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सुविधा लॉन्च की वह फोन पे। नेक्स्ट, 6 से 9 मई 2024 तक दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने पूरे वर्ष के दौरान भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने हेतु जिस अभियान की शुरुआत की वो अभियान है कूल समर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, 29 अप्रैल 2024 को भारत की पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक CGPDTM के कार्यालय ने गुजरात के कच्छ के जिस 500 साल पुराने कपड़ा शिल्प को भौगोलिक संकेत GI प्रमाण पत्र प्रदान किया हुआ है, कच्छ अजरक है। देखिए कच्छ किसके लिए फेमस है? एशियाई गधा है ना, किसी है ना, एशियाटिक लाइन के लिए। सर्च कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट, 22 से 25 अप्रैल 2024 तक 22 से 25 अप्रैल 2024 तक 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन किया गया नीदरलैंड के
रॉटरडम नीदरलैंड की कैपिटल है ना। और देखिए 25 अप्रैल को कोई दिवस है, सर्च कीजिए, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ना। 25 अप्रैल और 24 या 25 मार्च दोनों को सर्च कीजिए। एक मलेरिया दिवस से एक जो है तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट 19 अप्रैल 2024 को भारत ने जिस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा वह देश है फिलीपींस है ना, मनीला। नेक्स्ट 19 अप्रैल 2024 को IIT रुड़की ने वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक सबसे लंबे नाग के अवशेष की खोज की, जिसका नाम रखा गया वासुकी इंडिकस। नेक्स्ट 11 अप्रैल 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है HDFC। नेक्स्ट कह रहे 23 मार्च 2024 को जिस ऑपरेशन अभियान के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा संचालित किए जा रहे समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे हो गए, वह ऑपरेशन अभियान है ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट 17 मार्च 2024 को नेपाल सरकार ने बाराही घाट पर आयोजित एक समारोह के दौरान गंडकी प्रांत के एक शहर को आधिकारिक तौर पर देश की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है, वह शहर है पोखरा, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन पाम ऑयल के तहत देश की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 26 फरवरी 2024 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक दिवसीय पर्पल उत्सव का आयोजन किया गया राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान में। नेक्स्ट 26 फरवरी 2024 को गर्मी की लहर और भारी बारिश के कारण डेंगू बुखार के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिस दक्षिण अमेरिकी देश ने देश के अधिकांश हिस्सों में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया, वह है पेरू। ठीक है। नेक्स्ट पेरू की राजधानी देखिए क्या है। नेक्स्ट 25 फरवरी 2024 को अल्जीरिया ने अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया है, जिसका नाम है जामा अल जाजौर मस्जिद, अल्जीरिया की महान मस्जिद। नेक्स्ट 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास में उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल केंद्र SIC का उद्घाटन किया उड़ीसा के संबलपुर में। नेक्स्ट 12 से 17 फरवरी 2024 तक वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय CMS 14 के लिए केंद्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्कोप की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक। नेक्स्ट देखिए उज्बेकिस्तान लैंडलॉक कंट्री है कि नहीं। ठीक है। नेक्स्ट 14 फरवरी 2024 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट 13 फरवरी 2024 को जिस राज्य ने काजी नेमू खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया वह राज्य असम। नेक्स्ट 26 फरवरी 2024 को आयोजित भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति फ्रांस। नेक्स्ट 26 जनवरी 2024 को कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में न्यायाधीशों के पैनल द्वारा राज्य केंद्रशासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पहला पुरस्कार दिया गया उड़ीसा की झांकी को। नेक्स्ट 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस शिविर 2024 कार्यक्रम में लगातार तीसरी बार हैट्रिक बनाते हुए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री का बैनर जीतने में सफलता प्राप्त की राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट 19 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभारंभ किया तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट 18 से 22 जनवरी 2024 तक एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का 4 दिवसीय आयोजन किया गया हैदराबाद में। नेक्स्ट 18 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है लैटकोर शिलांग असम में। नेक्स्ट देखिए
कहने 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया महाराष्ट्र के नासिक में। देखिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सर्च कीजिए किसके जन्म दिवस पे। ठीक, 12 जून को राष्ट्रीय युवा दिवस और शायद 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है क्या, सर्च कीजिए 12 अगस्त को। और एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, शायद 12 अगस्त को एलिफेंट डे भी है, सर्च कीजिए 12 अगस्त के दोस्तों, इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट 3 जनवरी 2024 केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग के सहयोग से देश भर के आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थान अस्पतालों के साथ आयुर्वेद की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मजबूत नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है स्मार्ट 2। नेक्स्ट 1 जनवरी 2024 केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान समागम कृषि मेला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया खरसावां झारखंड में। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण को 16वें वित्त आयोग का गठन किया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है। नेक्स्ट 27 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने न्यूजीलैंड के जिस शहर में भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, वह शहर है ऑकलैंड। ठीक। नेक्स्ट 23 दिसंबर 2023 को भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2। 23 दिसंबर की इंपॉर्टेंस देखिए क्या, किसान दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों रटना नहीं, बस इसी तरह से लिंक करके है ना, कुछ है ना, बार बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक वो है ना फीड हो जाएगा माइंड में। नेक्स्ट 20 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में G20 रिपोर्ट लॉन्च की। रिपोर्ट का नाम है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं सतत विकास एजेंडा। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2023 को विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय महारत्न उपक्रम REC लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? KfW बैंक जर्मनी की। नेक्स्ट 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर हुए उच्च स्तरीय कार्यक्रम का किस देश के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त रूप से मेजबानी की है? UAE। 1 दिसंबर की इंपॉर्टेंस देखिए क्या है, शायद है ना एड्स दिवस देखिए कब मनाया जाता है। नेक्स्ट 28 नवंबर 2023 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किस गैर लाभकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? श्री रामचंद्र मिशन। नेक्स्ट 28 नवंबर 2023 को आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम है ना का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया मलेशिया के लैंगकावी में। नेक्स्ट 28 नवंबर 2023 को 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में और 10वें वार्षिक ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड्स में ग्रामीण विकास श्रेणी में किस ताप विद्युत निगम को सम्मानित किया गया? NTPC बोंगी गांव को। नेक्स्ट 25 से 27 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव में PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 की वार्षिक रिपोर्ट श्रेणी में किस प्रमुख जल विद्युत कंपनी ने द्वितीय पुरस्कार जीता? NHPC लिमिटेड। नेक्स्ट क्या है देखते हैं हम लोग। कहने 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्काई अभयारण्य होगा। नाइट स्काई अभयारण्य रिजर्व चांग बांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट 9 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। इतना सही कुल इतना ठीक।
राष्ट्रीय खेल, अब राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है इसको भी देखिए यहीं पर, ठीक है। ऐसे देखते रहेंगे, याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक। 8 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के पहले आयोजन के रूप में प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट 6 से 8 नवंबर 2023 तक विश्व पर्यटन बाजार 2023 का आयोजन किया गया लंदन में, ठीक। 6 नवंबर 2023 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बनने वाला देश है चिली। सांतियागो देखिए किसकी राजधानी है, सांतियागो किसकी राजधानी और लीमा किसकी राजधानी है। नेक्स्ट 3 से 5 नवंबर 2023 तक वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट 22 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझू में आयोजित होने वाले चौथे पैरा एशियाई खेलों का शुभारंभ फेई है ना। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया मुंबई में। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, मझगांव डाक एंड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई। नेक्स्ट 17 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में किस वेब पोर्टल का लॉन्च किया, अपना चंद्रयान। नेक्स्ट 12 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की है ना 51वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में। नेक्स्ट 23 से 24 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। नेक्स्ट 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल है कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह। नेक्स्ट देखिए 17 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है शांति निकेतन। नेक्स्ट 27 सितंबर 2023 को ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन कहाँ किया गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। नेक्स्ट 14 से 16 सितंबर 2023 तक वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक कहाँ आयोजित की गई, मुंबई में। नेक्स्ट हाल ही में प्रकाशित विश्व LNG रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तरलिखित प्राकृतिक गैस LNG आपूर्तिकर्ता बन गया संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रीडिटेशन है ना एक्रीडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट देखिए कह रहे हाल ही में इस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया, दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा जिले का यह गांव राज्य का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है, क्या मन या चिवाड़ी गांव। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया था PCS शायद है ना, या उस समय यूपी लोअर जो था है ना लक्षद्वीप या यही कहीं का कोई है ना शहर था, उसी से संबंधित पूछा गया था, इसी से है ना सौर से संचालित। नेक्स्ट हाल ही में यह देश दक्षिण कोरिया में अमेरिका का नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां सदस्य बन गया जर्मनी। नेक्स्ट हाल ही में केंद्र सरकार ने इस राज्य की विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गोवा के लिए। नेक्स्ट हाल ही में राजस्थान के बाद गिग वर्कर्स के लिए कानून लाने वाला भारत का दूसरा राज्य कर्नाटक। नेक्स्ट हाल ही में भारत सरकार ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों और भविष्य की महामारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्षमता को एकीकृत तथा मजबूत करने के लिए $170 मिलियन की नीति आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया एशियाई विकास बैंक ADB के साथ। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिसमें हमने
चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।